आज मैं आप लोगों के साथ कोरियंस की सीक्रेट ग्लास स्किन वाइटनिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। सीक्रेट इसलिए क्योंकि ये रेमेडी आज तक किसी ने नहीं बताई जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आपने गौर से एंड तक देखना है। और इस रेमेडी को आप लोगों ने 7 डेज़ रेगुलर अप्लाई करना है और फर्स्ट यूज़ पे ही आप लोगों की स्किन पे इतना बिग चेंज नज़र आएगा, आपकी स्किन टोन में बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। 7 डे का चैलेंज है, 7 डेज़ आप लोग मस्ट अप्लाई करें और कमेंट्स में मेरे साथ अपने रिज़ल्ट्स लाजमी शेयर करें कि किस तरह के आपके रिज़ल्ट्स आए हैं। कोरियंस की स्किन आप लोगों ने देखी है कितनी फ्लॉलेस, विदाउट एनी पोर, कोई पोर नहीं उनकी स्किन पे नज़र आता, कोई दाग धब्बा नहीं नज़र आता। क्या वो यूज़ करते हैं, आज उन्हीं का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, सीक्रेट रेमेडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वही रेमेडी आप भी यूज़ करेंगे तो आपकी भी स्किन वैसे ही हो जाएगी और आप भी कुछ अरसे में वही स्किन अचीव कर पाएंगे। तो क्या है वो रेमेडी, क्या है वो इंग्रेडिएंट्स जो वो यूज़ करते हैं और उनकी स्किन इतनी कमाल और ज़बरदस्त नज़र आती है, इतनी यंग नज़र आती है, मतलब कि उनके 50 ईयर की भी एज की वुमेन होगी या कोई भी होगा तो उनकी स्किन भी इस तरह से फ्लॉलेस नज़र आएगी, बहुत ही ज़्यादा एवर यूथ रिजुवनेट स्किन नज़र आएगी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी भी मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बताती हूँ वो टोटली होममेड किचन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम इजीली ले सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हैं, अपनी स्किन को ब्राइटन अप बना सकते हैं, अपनी स्किन को फेयर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सीक्रेट कोरियन ग्लास स्किन की जो रेमेडी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे YouTube के चैनल हबीबा चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा व्लॉग चैनल भी है और अगर आप व्लॉग्स देखने आप पसंद करते हैं तो जल्दी से मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे व्लॉग चैनल का नेम है चौधरी फैमिली व्लॉग्स। जल्दी से वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलें जी, रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक क्लीन बोल चाहिए और इस बोल में हमने क्या डालना है, अपने सीक्रेट मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। वो क्या हैं? उसमें सबसे पहले तो राइस फ्लोर है। जैसे कि मैंने मोस्ट ऑफ द अपनी वीडियोस में, अपनी रेमेडीज़ में मैंने आप लोगों को बताया कि राइस के बहुत से बेनिफिट्स हैं, बेशुमार लातादाद बेनिफिट्स हैं जो हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाते हैं, हमारी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाते हैं। राइस जो है वो एक बहुत ही सीक्रेट मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और अगर आप सर्च करें ना तो कोरियंस का सबसे मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो राइस हैं। तो यहाँ पे हम राइस ले रहे हैं, राइस फ्लोर लेना है आपने, यहाँ पे राइस नहीं लेना। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप राइस का आटा बना सकते हैं, मतलब कि उसको ग्राइंड करके आप इसको पाउडर फॉर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो हैं वो राइस फ्लावर के डाले हैं और बस आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएं जैसे जैसे हम अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते जाएंगे और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी स्किन पे पहली दफ़ा ही लगेंगे ना तो बस आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। आप लोग बहुत अच्छा आप लाइक करेंगे और फ़ौरन से मुझे कमेंट करके ना बताएंगे। तो यहाँ पे जी हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिल्क। यहाँ पे मैंने रॉ मिल्क जो है वो ब्राइटनिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए और स्किन की जो दाग धब्बे हैं उनको दूर करने के लिए बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, औरतें हों या मर्द हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इवन दो कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं जब अपने बच्चों की डीप क्लेंजिंग करती हूँ या डेली जो क्लेंजिंग करनी होती है रॉ मिल्क से करती हूँ, उससे इनकी स्किन की तमाम डलनेस, सन टैन, डार्कनेस सब ख़त्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता स्किन फेयर होती जाती है। तो यहाँ पे हम रॉ मिल्क ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबलस्पून रॉ मिल्क ऐड किए हैं। डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पे, हमने बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखनी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी।
अकॉर्डिंग टू द थिकनेस हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, क्योंकि थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपने बहुत लिक्विड भी नहीं बनाना। मैंने थोड़ा सा मिल्क इसमें और ऐड कर दिया है, और इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। बहुत ही एक कोई फ़ाइन सी पेस्ट बन जाएगी जो हमारी स्किन पे जब लगने वाली है ना, तो बस आप बस देखते ही जाएं। तो उसके बाद जी हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ऑल स्किन टाइप को सूट कर जाता है। उसके साथ साथ हमारी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता, बल्कि हमारी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है। एक नेचुरल बहुत ही कमाल किस्म का ना मॉइस्चराइज़र है कि अगर आप की स्किन पे एक्नी हो रही हो या ऑयलीनेस हो रही हो, तो आप एलोवेरा जेल लगा लेना, तो आपका एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र बन जाता है। तो यहाँ पे एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ ये मास्क, क्योंकि मैंने अपने हैंड्स और फीट्स की भी बाद में एक्सफोलिएशन करनी है इससे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करेंगे वो भी मेरा बहुत ही आजकल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, जो आजकल मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, रोज़ हिप ऑयल। रोज़ हिप ऑयल एक विटामिन ए होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना रेटिनॉइड्स। ये एक नेचुरल रेटिनॉइड है जो हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, हमारी स्किन पे रिंकल्स नहीं आने देता। और अगर किसी के रिंकल्स आ भी जाएं, तो अगर आप इसको रेगुलरिटी से अपनी स्किन पे लगाएं रात को और इसका मसाज करें डेली बेसिस पे, तो आपके रिंकल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। आपकी स्किन पे अगर एक्नी हो रही हो तो एक्नी को रोकता है, और अगर कोई पिंपल आ जाए तो उसकी स्वेलिंग को रोकता है और पिंपल को श्रिंक कर देता है। तो ये जो ऑयल है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं तो कहूँगी कि मेरी तमाम सिस्टर्स इसको रेगुलरिटी से यूज़ करें अपनी स्किन पर। आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा रेजुविनेट हो जाएगी और यंगर लगेगी, आपकी एज से 10 to 15 ईयर छोटी लगेगी। तो यहाँ पे जी मैंने रोज़ हिप ऑयल का जस्ट ½ टीस्पून डाला है। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है विटामिन ई के कैप्सूल। ये विटामिन ई के कैप्सूल भी हमारी स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाते हैं, हमारी स्किन पे एक एक्स्ट्रा ग्लो नज़र आना शुरू हो जाता है। ये वही तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ईयर्स का कि मैं अपनी स्किन पे यही यूज़ करती हूँ और बहुत ही कमाल रिज़ल्ट्स आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये रेमेडी है जो कि कोरियंस भी यूज़ करते हैं और उनकी स्किन तो बस कमाल ही कमाल होती है ना। तो यहाँ पे मैंने विटामिन ई का 1 कैप्सूल ऐड किया है, और ये इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें जो हमने विटामिन ई यूज़ किया है ना, उससे हमारी स्किन पे रिंकल्स भी नहीं होते, और उसके साथ साथ हमारी जो आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है, जैसे कि ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट है, ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट है। मोस्टली लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, मोस्टली लोगों की स्किन ऑयली हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को आपने गौर से देखना है कि किस तरह से मैं अप्लाई कर। चलें जी गाइस, जल्दी से अप्लाई करते हैं मेरा कोरियन सीक्रेट ग्लास स्किन वाइटनिंग रेमेडी। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक तो फेस आप लोगों का टोटली क्लीन होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे रोज़ वाटर। पूरे फेस पे हम लोगों ने अच्छी तरह से रोज़ वाटर का स्प्रे अप कर लेना है। अगर आप लोग कोई योर टोनर यूज़ करते हैं या राइस टोनर यूज़ करते हैं या सिंपल रोज़ वाटर टोनर यूज़ करते हैं, या जो भी आप लोगों को सूट करता है टोनर, वो आप लोग इधर स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से एयर ड्राई करना है। अप्लाई फ़ौरन से नहीं कर देना, पहले ये अच्छी तरह से रोज़ वाटर ड्राई होगा, नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, उससे पहले नहीं करनी। चलें जी, अब हम पूरे फेस पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। ब्रश की मदद से आपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अच्छा, मुझे बहुत मोस्ट ऑफ द लेडीज़ ये कहती हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि आपके 3 बच्चे हैं, और जब वो मुझे मेरे बच्चों के साथ देखती हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में, तो वो बिलीव नहीं कर पाती कि वो समझती हैं कि मैं अभी तक मेरे बच्चे नहीं हैं, अनमैरिड हूँ। उसकी वजह यही है कि मैं अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ, और स्किन जो सी है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी अपनी फेस की स्किन हो या हैंड या फीट की। क्योंकि स्किन टाइप, स्किन टोन जिस तरह की हो, आप लोगों ने अपनी स्किन की केयर लाजमी करनी है। हर स्किन टोन अच्छी होती है, खूबसूरत होती है।
इन रेमेडीज़ को यूज़ करने के बाद मुझे सैलून जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे घर में ही उसी तरह के रिज़ल्ट ग्लो और नज़र आता है, और मेरी स्किन जो सी है वो प्लम्पी प्लम्पी नीट क्लीन और फ्लॉलेस हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये जो अप्लाई किया है मास्क, ये हमने अप्लाई करना है। ऑयली स्किन वाले जो से हैं वो इसको पहले 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करेंगे, उसके बाद हमने इसको 35 मिनट्स के लिए ड्राई करना है, और उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। 7 डेज़ रेगुलर करें तो फिर तो कमाल ही कुछ और हो जाता है। जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, तो वो आफ्टर दिस एप्लीकेशन लाजमी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करें। यूज़ कर रही हूँ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्किन की ना जितनी भी एक्नी नहीं होने देता। अगर एक्नी हो भी जाए तो उसके जो पिंपल्स हैं, वो डार्क स्पॉट्स उनसे हैं, वो नहीं होने देता, और स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट और ग्लोइंग रखता है। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज नज़र आती है। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन है मस्ट ये अप्लाई करें ऑयल, और जिन लोगों की ऑयली स्किन पे एक्नी होती है वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है वो ये वाली रेमेडी जो सी है अप्लाई करके 3 से 4 मिनट पहले मसाज करें, उसके बाद उसको ड्राई करेंगे आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से स्किन पे मॉइस्चराइज़ करना है। अच्छी तरह से ये स्किन पे ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपकी स्किन जो सी है वो और ज़्यादा ग्लोइंग, शाइनी और बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन लगेगी, और आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ब्राइटनिंग और वाइटनिंग आएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।